और न कभी दूसरे को लेने दिया। मेरे पिता को नरक नहीं स्वर्ग ही मिले। तो भगवान हंसने लगे, बोले आज हमारे समझ में आया बेटा कि चंदन की किरचे भली ओ बुगाड़ी भरी भलो न काठ ओ सपूत घरे कई भलो बेकपूत भले नहीं साठ। घर में सपूत एक अच्छा होता है, कुल कपूत 50 अच्छे नहीं होते हैं। तेरे पिता ने तुझे मारने के लिए क्या नहीं किया, और तूने मांगा तो अपने पिता के लिए ही मांगा। सच तो ये है लाला, जो भी हमारे हाथ से मरता है उससे नरक नहीं हमेशा स्वर्ग ही मिलता है। क्यों कि जो भी हमारे हाथ से मरेगा वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। एरस का राजा बना दिया, और एरस का राजा बनाने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। एक कवि कहता है, हिरण्यकश्यप ने पूर्ण कोशिश की प्रहलाद को मारने की, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए कि मारने वाला है भगवान वो बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। ये हमारे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? अरे जल थल और आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, बिन हरी इच्छा के यहाँ पे हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। क्यों? उसी का किया यहाँ होता, उसकी दृष्टि महान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने। कहने का मतलब है भक्तों, इस तरह से मुसीबतों का सामना किया और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। अब देखिए सुखदेव समझा रहे, महाराज सुनो, ऐसे एक नहीं बल्कि अनेकों भगवान के भक्त हुए जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए। उससे पहले एक छोटा सा एक लाल का कीर्तन बोलने, फिर आगे कथा में देखें। जिनमें 3 लड़का नारद खड़े हो गए, बोले महाराज तुम्हारी इच्छा थी हिरण मारने की, हिरण तो तुमने मार दी, अब हमारी एक इच्छा है कि हमारी इच्छा पूरी करोगे। बोले आपकी इच्छा क्या है नारद? बोले हमारी इच्छा ये है आप इस हिरण को दोबारा जिंदा कर दो, इस हिरण में दोबारा जान डाल दो, हम ये चाहते हैं। तो नारद की बात सुन के प्रियव्रत हंसने लगे, बोले पागल हो नारद, भैया हम मार तो सकते जिंदा, हम कैसे कर सकते, ये काम मेरा कहाँ है। तो नारद ने प्रियव्रत से एक बहुत अच्छी बात कही, महाराज सुनो, जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो उसे मारने का तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? अगर तुम किसी को भीख नहीं डाल रहे हो तो झोली फाड़ने का अधिकार कैसे हो गया? अगर तुम किसी को सही रास्ता नहीं बता रहे हो तो उसे गलत रास्ता बताने का अधिकार कैसे हो गया? अगर प्यासे को तुम पानी नहीं पिला रहे हो तो उसे तड़पा तड़पा कर मारने का अधिकार कैसे हो गया? तो ये बात नारद की प्रियव्रत को बहुत अच्छी लगी और दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे, माफ करना देवर्षि नारद, भूल हो गई, आज के बाद हम जीवधारियों का वध नहीं करेंगे। और वध क्या, अब हम राज्य ही नहीं करेंगे, अब तो हम सिर्फ भगवान का भजन करेंगे। छोटे भैया को राजा बनाया और खुद महात्मा बने और ये भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। भजन करना, ये भजन होता क्या है? भजन कहते किसे, भजन की परिभाषा क्या है? देखो ये भजन, एक विद्वान ये कहता है कि ये भजन की कोई लंबी परिभाषा थोड़ी है, यानी भजन 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 यानी भजो नहीं जहां वहीं बने रहो, वो भी तो एक भजन है। और एक भजन होता है दिखावटी भजन, दिखाने वाला। कैसा? माला जप रहे
और माला जपते जपते बीच में ध्यान आ गया, गालियां बकने लगे, फिर माला में लग गए। और एक भजन होता है मतलब का भजन, स्वार्थ का। वो कैसा? भगवान की तस्वीर के सामने बैठ करके खूब 15-20 अगरबत्ती लगाई और खूब घंटुरिया बजाई, भगवान हमें संज्ञा तक 20,000 रुपया मिल जाए तो 10 रुपए का प्रसाद अवश्य बांटेंगे, यानी 20,000 मिलेंगे तो। वैसे भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे देश के बिना पढ़े लिखे महात्मा कबीरदास जी ने सारा कुछ और दिया कि भजन कहते किसे। तो बाबा कबीरदास ये कहते हैं कि भजन की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कबीरदास कहते हैं यानी आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। वैसे ये बात भी सच है, बुरी आदतों को सुधारना, बुरी आदतों में बदलाव करना, ये भी एक तपस्या होती है, एक भजन होता है। और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। जिस इंसान ने अपना मन बस में कर लिया तो वो तो डायरेक्ट परमात्मा से ही मिल गया। ये मन बड़ा चंचल होता है, हवा से भी तेज दौड़ने वाला मन, जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आया ये मन जो होता है गधा होता है, गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह एक ही खूंटा पे बांधो, एक ही जगह बांधते रहो, फिर तुम उसे किसी दिन बांधना नहीं, वहीं खड़ा कर देना, तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंधे हैं। ऐसे ही मन होता है, जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। बोले मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले तू आया है कहां से और कहां जाएगा। कहते हैं तू आया है कहां से और कहां जाएगा, तू अपने को पहचान ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो वैसे भजन तो ऐसी एक चीज है, जैसा हमने कल बताया था कि ज्यादा वक्त न मिले, ज्यादा समय न मिले तो एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए भगवान के नाम के लिए, वही बात है। ये बड़ा किस्मत वाले हैं हम लोग जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये बहुत बड़ी कृपा रही भगवान की जो हमें मनुष्य बना दिया। और एक बात और हम आपको बताएं जल्दी जल्दी में, फिर आगे कथा में देखें। हर आदमी के ऊपर कृपा कितनी होती है? बोले हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार कृपा। कौन कौन सी? सबसे बड़ी और सबसे पहली कृपा होती है भगवान जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक सोचने वाली बात, अगर भगवान हमें मनुष्य न बनाते, कहीं हमें गधा बना देते तो हम कहाँ होते? अरे होते कहाँ, कहीं भट्टा पे लगे होते, ईंटें धोते होते या चिल्लाते थोड़ी। ये भगवान की बड़ा कृपा रही जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, माँ और बाप की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म दे के पाल दिया। ये भी बहुत बड़ी कृपा है जो हमें जन्म दे के पाल दिया। सोचने वाली बात, अगर जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंके आते तो हम किधर जाते? ये है कृपा माता पिता की जो हमें जन्म दे के पाल दिया। एक दिन एक लड़का अपनी माँ से लड़ने लगा, झगड़ा हो गया, अपनी माँ से लड़ने लगा, खूब लड़ा। और जब माँ से लड़का लड़ने लगा तो उस माँ के मुंह से एक बात निकल गई, हमने तो जा 9 महीना पेट रोको, तू हमसे लड़ी?
माँ बोली हमने तो जासे 9 महीना पेट में रखो तू हमसे लिए। लड़का बोलो तो तूने कौन सा बड़ो काम करो, ज्यादा करे 9 महीनों कराव ले ले और का है। तो दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, और तीसरी कृपा होती है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा बची एक चौथी, वो चौथी कृपा किनकी है? बोले वो चौथी कृपा बताई गई है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो या जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया, और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उसे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। पूरी जिंदगी में हर आदमी को बनने और बिगड़ने का एक बार मौका मिलता है, सबको मिलता है, चाहे उसे रखो या उसे भगा। और जो वक्त निकल जाता है वो वक्त दोबारा जीवन में कभी वापस लौट के नहीं आता। कब मिलता है? बोले जवानी। अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया उससे जीवन में कभी कष्ट नहीं मिला, और जो जवानी में बिगड़ गया उससे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। फिर क्या करो? जब जवानी में पाउडर लगाए के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? एक भी कहता है कि तो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी वो काहे ठे मरेगा। मतलब है भक्तों, तो आए और नर्तन धारण करके जीवन में तो कुछ ना कुछ करके जरूर जा। जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह पूरी जिंदगी भर पेट भरते रहे, पेट भरने के अलावा कुछ ना कर पाए तो ऐसे आने से फायदे क्या हुआ? ना आते तो ही बड़ी आते, काय को बाबा उठाए। तो आए हो तो ऐसा कुछ करो जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारा नाम ले। तो ये बड़े भैया उत्तानपाद के चले गए भजन करने, अब बचे हैं छोटे उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के जीवन में देखें इनके जीवन में क्या हुआ। देखो ये महाराज उत्तानपाद राजा तो थे लेकिन ये परेशान बहुत थे, ये दुखी बहुत थे। वैसे ये शंका वाली बात है, सोचने वाली बात, क्योंकि राजा तो राजा होता उससे दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो राजा ही है और राजा को तकलीफ का ही खाई, क्योंकि राजा तो राजा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सर्व सुख दुनिया में किसी को है ही नहीं। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी। किसी के पास में पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास पैसा ही पैसा है वो अपने पैसा से ही दुखी है। किसी के पास इतना समय नहीं है जिसके पास जो बैठ कर के रोटी भी खाए, और किसी के पास टाइम ही टाइम उसका टाइम कट ही नहीं रहा है वो इसलिए परेशान।
किसी के घर में लड़का नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो अपने लड़का से ही दुखी है। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई रखवारी से, कोई घरवारी से, यानी परेशान समय, दुखी समय। कोई शरीर को दुखी है तो कोई शरीर से दुखी है। कोई को लोग ये मन में सोचते हैं कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, और जो लोग ज्यादा मोटे हैं उनसे मिलो वे सबसे ही बड़े दुखी हैं। यानी कष्ट सबको है, परेशानी सबको है, दुख सबको है, सुखी कोई नहीं है। एक विद्वान कल्पना करता है कि आज के संसार में, कि आज के संसार में वो कोई न सुखी है। क्यों? किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से। किसी को इतना सम्मान मिल रहा है वो सम्मान से छुपता फिरता है, कई लोग मिल ना जाए, कई खड़ा ना कर ले। और कोई सम्मान के लिए मारा फिरता है, कोई हमारा थोड़ा सम्मान ही कर दे। लेकिन कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से न होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी सब दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितना भी बड़ा दुख हो, आदमी झेल लेता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख वो होता है जिस आदमी के शरीर में कोई बीमारी, कोई परेशानी। उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। फिर उन्होंने आज के जमाने को देख एक बात कही और बोले, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, घर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, बारे से लेके बूढ़े की दवाई मारी गई। हाय बाकी कुछ बचा तो लुगाई मार गई। सुनो, हर अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कि गरीब कहे धनवान सुखी, वो धनवान कहे सुख राजा कुमारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। यानी कष्ट सबके पीछे लगा है। तो ये उत्तानपाद क्यों दुखी हुए? बोले उत्तानपाद दुखी इसलिए हुए, इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं भई, इनके घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, तो ये दुखी होकर के जीने लगे। और देखिए, हर चीज अपनी जगह पे अपना वजूद रखती है, अपनी पहचान अलग छोड़ती है। कोई भी चीज हो, जैसे तुम सब्जी बनाने में कितनी भी मेहनत करो, कितना भी मसाला, कितना भी घी डालो, अगर सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद आएगा ही नहीं। जैसे नैन बिना देही है सूनी, और किला कहा जपे तोप न खाई, और बालू को महल रुकी है कब हुना,
और बिना परहेज की कहा दवाई। और वो घर कबहू न पनप सके और जमे बाल कचोर और चटोर लुगाई। और भे नीच महापापी और जो झूठी बात पे देत गवाई। लड़का नहीं हुआ तो दुखी हुई। एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ के रोने लगी, कहने लगी महाराज हम तो बड़ा दुखी हैं। क्यों? तो पत्नी अपने मन की बात अपने पति से बोली। ए महाराज बात ये है ना, कहती है और बिन संतान के घर में दुला हुई रही है बदन। ए महाराज अब कहा करी कि तजाई कि नहीं सुनाई मन की कहानी दिल की कहानी। अभी तनी कई के रोन लगी महारानी, अभी तनी कई के रोन लगी महारानी। बोली महाराज इसी बात की चिंता में सब रात नींद नहीं आती है, रोटी तक नहीं भाती है। पैर में मोती तलक नहीं आती है और रानी गरबिल खाती है। पत्नी ने अपने मन की बात अपने पति से कही। श्रीमंत समाज में बड़ा हंसी बड़ा बदनामी हो रही। कोई तुम्हें कमजोर बता रही, कोई मुझे बाँच कह रही। इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी। तो उत्तान पाद अपनी पत्नी को समझाने लगे हैं भद्रे सुनो, ये तो बिना मतलब की बातें हैं। घर में लड़का देना और न देना, देने के बाद भी छीन लेना, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी, ये तो सब भगवान के हाथ की बात। घर में लड़का देना और न देना और दे करके भी छीन लेना, ये सिर्फ भगवान के हाथ की बात। और ये बिना मतलब में आंसू बहाना, बिना मतलब में चिंता करना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि चिंता करने से आदमी की उम्र कम होती है, दुख नहीं घटता। क्योंकि चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क है, चिंता और चिता। ये चिंता जिंदा आदमी को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, लेकिन ये नष्ट दोनों ही करते हैं महारानी। इसलिए मेरी बात मानो, दुख कम होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। और बोले कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। कहते हैं कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। बोले कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। क्यों? कोई राह नजर ना आए तो भजन करो, कोई राह नजर ना आए तो भजन करो। चिंता नहीं करो महारानी, लड़का नहीं हुआ है, जितना दुख तुम्हें है उतना ही दुख हमें है। लेकिन करे तो करे क्या, ये तो सब भगवान की कृपा है महारानी। लड़का नहीं दिया उनकी इच्छा है, अगर दे भी दिया होता फिर भी ले लिया होता तो हम लोग क्या करते। इसलिए जो भी दिन शेष बचे आराम से काटो। पत्नी रोने लगी, नहीं नहीं महाराज
आपको एक बात नहीं पता क्या? बोली तुम्हें नहीं पता प्रभु? अरे चैला खबर वही घर में मोती। बोली अरे चैला खबर वही घर में मोती। बिन बेटा के ना सोवा पोती। और रानी आंगन में रोती 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 रे भैया रोती। और असुअन से मुखड़ा धोती। पुत्री ने उत्तर दिया है महाराज अब मैं ऐसे जिंदा नहीं रहूंगा। तरीका बहुत अच्छी तरह से ढूंढ लिया तुमने, हैं? पागल क्या कह रहे? दुनिया भर में हर औरत ये कहती है कि हमें मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं हो। तुम हमसे ये कह रहे कि हम शादी कर ले? पागल हो गई हो तुम, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। तुम्हें एक बात नहीं मालूम, लोग कहते कि मौत गलत है। जानता हूं मौत गलत है लेकिन सौत से ज्यादा गलत नहीं है। क्योंकि मौत का काम है जीवन में एक बार आना और जितनी सारी झंझटें अपने साथ ही ले जाना। लेकिन सौत का काम कदम कदम पे दुख देना, कदम कदम पे कष्ट देना और उत्तान पाद अपनी पत्नी को समझाते। मेरी बात सुनो महारानी कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी। और ये कहीं बार तो आती है। गलत है लेकिन ये मौत सौत से ज्यादा गलत नहीं है। और कहते हैं परसौती मोती से बहुत बुरी, परसौती मोती से बहुत बुरी। और छाती दिन रात जलाती है।
अगर हमने विवाह कर लिया तो घर की तो आबादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है। और तान पात कहने के लगे हैं पत्नी को समझाते हुए, मेरी बात मानो। एक बात और कहना चाहेंगे और बोले, अच्छे मन के करने से जगनी प्रकाश हो जाता है, लेकिन परसौती के घर में लाने से और घर का विनाश हो जाता है। अगर हमने विवाह किया तो जीवन में तुम्हें रोने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा महारानी। इसलिए जिद ठान के किया हुआ काम उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा गलत होता है। इसलिए हमारी बात पे विश्वास रखो और आराम से घर में चैन से रहो। तो पत्नी कहने लगी महाराज मेरी बात सुनो, अगर आप विवाह भी करोगे और जब दूसरी पत्नी घर में आएगी, सौत मेरी जब आएगी हमसे थोड़ा अलग रहेगी, तो एक पुत्र की खातिर में ये दुख भी उठाने के लिए तैयार हो, लेकिन आप विवाह जरूर कर लो। परिणाम ये होगा श्रोता बंधुओं, उत्तान पाद ने समझाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन वो पत्नी मानी नहीं। अंत में मजबूर होकर के महाराज उत्तान पाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। होगी साथ पहली जो घर में पत्नी है उसका नाम है सुनीति। सु माने अच्छे और नीति माने विचार, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छी आदत वाली। और जब दूसरी शादी की दूसरी पत्नी घर में आई उसका नाम था स्वरुचि, यानी स्वरुचि। स्व माने अपनी और रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात न सुनने वाली। जब दूसरा विवाह उत्तान पाद ने घर में किया है भक्तों, तो एक कवि कल्पना करता है, तो विवाह करी लौट के आए, विवाह करे लौट के आए, खुशी सब